दोस्तों, रायबरेली सीट और अमेठी सीट पर क्या होगा ये तो 4 जून को पता लगेगा। बीजेपी अभी से अति उत्साही हो रही है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का एक ऐसा वीडियो निकलकर सामने आ जाए, वो भी राहुल गांधी के प्रत्याशी बनने के फौरन बाद, जिसमें वो रो रहे हैं, उसे जरूर आप भावुक कह सकते हैं, लेकिन उनके आंखों से आंसू छलकने लग जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हां, यही हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि राहुल गांधी हार की डर की वजह से केरल के वायनाड चले गए थे, वहां वोटिंग खत्म हुई तो आ गए रायबरेली। हिम्मत नहीं है उनमें कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। लेकिन देखिए, एक बार अपने प्रत्याशी से जो रायबरेली से मैदान में उतारे गए हैं, उनसे भी पूछ लेते कि अगर रायबरेली से राहुल गांधी बीजेपी के उस प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो प्रत्याशी खुश है? क्योंकि इस बार जो वीडियो नजर आया है उसमें दिनेश प्रताप सिंह रोने लगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये क्लियर हो चुकी है पिक्चर। अमेठी में स्मृति ईरानी से किशोरी लाल शर्मा है, वो लंबे समय से गांधी परिवार से जुड़े रहे, कांग्रेस के पुराने नेता कार्यकर्ता मान लीजिए, एक अच्छी उनकी पहचान है। तो किशोरी लाल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ। दूसरी तरफ रायबरेली को लेकर पहले ऐलान हुआ दिनेश प्रताप सिंह का कि दिनेश प्रताप सिंह ही प्रत्याशी होंगे। तब तक वो ठीक ठाक थे, बढ़िया लग रहा था, क्योंकि इस बीच खबर निकल कर आई थी कि रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं और वहां से चुनाव ना लड़कर वो राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचेंगी। यानी कहीं ना कहीं दिनेश प्रताप सिंह को यह पूरी उम्मीद होगी कि किसी हल्के प्रत्याशी को कांग्रेस की तरफ से रायबरेली में उतारा जाएगा, जिसे हराया जाएगा, और जो इतिहास अमेठी में स्मृति ईरानी ने रचा है वैसे ही हम कर देंगे कि गांधी परिवार से दोनों सीटें हमने छीन ली। ये पूरी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह को शायद झटका तब लगा होगा जब राहुल गांधी के नाम का ऐलान हुआ है। ये झटका शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि उसके बाद उनका एक वीडियो निकलकर सामने आया। पहले वीडियो देखिए। मेरे लिए गर्व और गौरव का क्षण है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिनेश प्रताप सिंह पर इस बार इस रूप में विश्वास किया है, इन परिस्थितियों में विश्वास किया है। मैं भरोसा दिलाता हूं नेतृत्व को कि मर जाऊंगा, लेकिन इस विश्वास को कभी खोने नहीं दूंगा। धन्यवाद। वैसे आप हो सकता है भावुक भी कह लें, लेकिन मेरा मानना है कि ये वीडियो निकलने का मतलब आप समझिए, उनको पता चल रहा है, चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि राहुल गांधी के रायबरेली सीट से उतरने के बाद जीत और हार का अंतर बड़ा मुश्किल होगा समझाना। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इसी सीट पर, रायबरेली सीट पर, किसी कांग्रेस के और नेता को उतारा जाता तो दिनेश प्रताप सिंह को कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती कि हां चलो जीत लिया जाएगा चुनाव, नहीं तो कम से कम कांटे की टक्कर रहेगी। लेकिन इस बार वही होने जा रहा है जो पिछली बार दिनेश प्रताप सिंह के साथ हुआ था। सबसे पहले मैं न्यूज 24 की खबर पढ़कर बता रहा हूं क्या लिखा है। कैमरे पर रोने लगे दिनेश प्रताप सिंह, वे रायबरेली लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ये इतने ज्यादा भावुक हो गए, रोने लगे। मैं कहता हूं हर आदमी का सपना होता है ना, ये थोड़ी ना होता वो चुनाव लड़ने जाता है। अब मैं मोदी जी के खिलाफ जबरदस्ती चुनाव थोड़ी ना लड़ूंगा, मैं तो ऐसी सेफ सीट देखूंगा ना जहां से मैं सांसद बन सकूं। मैं कोई ये थोड़ी ना है कि मैं मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़कर हार कर बैठ जाऊं, 10 साल 15 साल याद रखा जाए, भूल ना दिया जाए, ये नहीं होगा भाई। हर आदमी जो भी नेतागिरी करता है वो या तो पार्षद बनना चाहता है, सभासद के साथ साथ मेयर बनना चाहेगा, उसे विधायक बनना होगा, उसे सांसद बनना होगा, मंत्री बनना, तमाम चीजें होती हैं ना। तो इसलिए थोड़ी ना कोई राजनीति करता है कि मैं बार बार हारूं, पिछली बार भी हारा, फिर हारूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसने उम्मीद कर रखी होती है ना कि चलिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं बीजेपी वाले, उसे टिकट मिला, इस बार चुनाव जीत जाऊंगा, इस बार सांसद बन जाऊंगा, परिवार का, समर्थकों का जो विश्वास है मुझ पर वो कम से कम हासिल कर पाऊंगा, ये होता है ना मन में। तो यही दिनेश प्रताप सिंह को था, क्योंकि रायबरेली छोड़ दी थी सोनिया गांधी ने, उम्र का हवाला दिया गया, स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, उन्होंने कहा चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, प्रचार में कर नहीं पाऊंगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, और वो राज्यसभा के जरिए संसद पहुंच रही हैं। लेकिन इन सब के बीच दिनेश प्रताप सिंह का सपना उसी वक्त टूटा जब कांग्रेस की एक और लिस्ट सामने आई, जिसमें अमेठी और रायबरेली से कौन उनके प्रत्याशी होंगे उसका ऐलान हुआ। यह वीडियो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, फिर आगे खबर बताऊंगा। मेरे लिए गर्व और गौरव का क्षण है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिनेश प्रताप सिंह पर इस बार इस रूप में विश्वास किया है, इन परिस्थितियों में विश्वास किया है। मैं भरोसा दिलाता हूं नेतृत्व को कि मर जाऊंगा, लेकिन इस विश्वास को कभी खोने नहीं दूंगा। धन्यवाद। अब इसके पीछे की वजह क्या है रोने की, वो मैं आपको बता देता हूं।
सबसे पहले एबीपी न्यूज ने जो खबर छापी है वो पढ़िए, राहुल गांधी वर्सेस दिनेश प्रताप सिंह, रायबरेली में कौन किस पर पड़ेगा भारी। मैं फिर कहता हूं, मेरा चैनल, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि राहुल गांधी ही जीतेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिनेश प्रताप सिंह ही जीतेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी ही अमेठी से जीतेंगी, और ये भी दावा नहीं कर रहा है किशोरी लाल शर्मा जीतेंगे। ये सारा का सारा चीज पता लगेगी 4 जून को। लेकिन इन सब के बीच जो रुझान, जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, ये बात हकीकत है, बीजेपी हाफ रही है कई सीटों पर, जिसमें से अमेठी और रायबरेली भी है। ये जो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया, ये उसका एक नमूना या सबूत भी कह सकते हैं कि दिनेश प्रताप सिंह का सपना टूटा है, क्योंकि वो बार बार बता रहे हैं कि मुझ पर पार्टी ने भरोसा जताया, उसके लिए आभारी हूं, मैं उस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। और ऐसे कहते कहते वो रो जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कि चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। आगे क्या है खबर में पहले पढ़कर बताता हूं। इसमें जो लिखा है पूरा खबर, इसे समझिए कि दिनेश प्रताप सिंह है कौन। इसमें दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। वो साल 2018 में कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए थे, यानी भारतीय जनता पार्टी में आए थे। 2018 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। दरअसल दिनेश प्रताप सिंह का एक लंबा कार्यकाल कांग्रेस में बीता है, एमएलसी रहे हैं, तमाम पद मिलते रहे, एमएलसी बनते रहे, तमाम चीजें हुई। ये 2018 में छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और बीजेपी नेता है। 2019 में उनका मुकाबला रायबरेली में सोनिया गांधी से था। इन्हें पूरी उम्मीद थी कि स्मृति ईरानी जिस तरीके से अच्छा चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी, मोदी जी, उनके नाम का सहारा मिल रहा है, तो इस बार ये अगर ये सोनिया गांधी को हरा देते हैं तो एक बड़ा नाम हो जाएगा। जैसे जयप्रकाश नारायण के चेले रहे, उन्होंने किस तरीके से सोनिया गांधी को हराया था, एक नया नाम उनका उभर कर सामने आया था। वो बात अलग है कि बाद में आपातकाल लगा, तमाम चीजें हुई, लेकिन एक इतिहास रचा गया। ऐसे ही इसमें भी यही लग रहा था। जैसे स्मृति ईरानी, वैसे स्मृति ईरानी अच्छी नेता है, बीजेपी की फायरब्रांड नेता है, सिलेंडर वाली मैडम के नाम से जानी जाती है, वो बात अलग है। लेकिन स्मृति ईरानी का नाम तब और जोर शोर से उठा जब अमेठी से उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। ऐसे ही इनको भी उम्मीद होगी, ख्वाब देखा होगा, सपना पाला होगा, सोनिया गांधी को हरा देते तो इनका भी एक नाम हो जाता, आगे भी याद रखा जाता। लेकिन उनको हराना तो दूर, ये उतने वोट भी नहीं मिल पाए इनको, ये इज्जतदार जो हार होती है वो भी उसे कह पाए। आगे क्या लिखा, 2019 में उनका मुकाबला रायबरेली में सोनिया गांधी से था। दिनेश प्रताप सिंह को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। वह पिछले लोकसभा चुनाव में रायबरेली में दूसरे नंबर पर थे। दिनेश प्रताप सिंह पहली बार साल 2010 में और दूसरी बार 2016 में कांग्रेस के विधान परिषद के सदस्य थे, यानी एमएलसी। इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। फिर उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। 2022 में दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के टिकट पर रिकॉर्ड वोटों से जीतकर तीसरी बार एमएलसी बने थे। एमएलसी, फिर सुनिएगा, एमएलसी का मतलब होता है वो जनता उनको नहीं चुनती है, बल्कि वो जो विधायक के वोट्स होते हैं, जिला पंचायत से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके वोटों से चुनकर जाते हैं। जैसे राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वैसे ही 4 से 5 ऐसी प्रदेश हैं जहां पर एमएलसी की व्यवस्था है, विधान परिषद की व्यवस्था, तो ऐसे सीधे जनता से चुनकर नहीं जानते। यानी कि दिनेश प्रताप सिंह कभी भी जनता के प्रतिनिधि नहीं रहे, जनप्रतिनिधि नहीं रहे, वो एमएलसी बनते रहे। ऐसे में इस बार उनको पूरी उम्मीद थी कि बस हल्का प्रत्याशी अगर कांग्रेस खड़ा करती है तो रायबरेली उनके हाथ से जाएगी। लेकिन झटका लगाना, झटका तो लगेगा। अब राहुल गांधी उनके सामने अगर लड़ेंगे तो एक तरफ खेल यह है कि किस तरीके से दिनेश प्रताप सिंह ने छोड़ी थी कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने हित के लिए, उसका भी एक असर पड़ेगा। एक ऐसे व्यक्ति जो आज तक चुनाव नहीं लड़ पाए, इसका भी एक असर पड़ेगा। और शायद यही एक असर है, जैसे ही राहुल गांधी के नाम का ऐलान हुआ वैसे रोने लगे वो। नमस्कार।